जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेम ऑफ एनसीसी वे। फ्रेंड्स, आप लोगों का एनसीसी का ए सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम आने ही वाला है। तो आप लोगों को मैं बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन कराऊंगा और आप लोगों को मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस जो आप लोगों को अभी सुनने में आ रहा होगा आपके एएनओ और आपके पीआई स्टाफ द्वारा कि इस बार का जो आपका एग्ज़ाम है वो सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। मतलब आप लोगों का सिर्फ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होगा। तो आप लोगों को कम समय में बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप लोगों के लिए मैं क्लास लेस लेके आऊँगा, जिसमें आप लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी रहेगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी रहेगा, जिससे क्या होगा आप लोगों को ये पता चलेगा कि कैसे आप लोगों ने कम समय में अच्छे से प्रिपरेशन किया है। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों ने जितने भी नोट्स बनाए हैं अभी एनसीसी के ड्यूरिंग में वो सभी पढ़ोगे कैंप्स के ड्यूरिंग में। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आज की क्लास की। तो मैं आज की क्लास में आप लोगों के जितने भी एनसीसी में पूछे जाते हैं, आपके एनसीसी के एग्ज़ाम में शॉर्ट फॉर्म पूछे जाते हैं, जैसे कि एजी का फुल फॉर्म क्या होता है, डीजीएनसीसी का क्या होता है, पीवीसी का क्या होता है, इस प्रकार के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उन सब का कलेक्शन आप लोगों को एक ही क्लास में, क्लास 1 है ये इस साल का, मैं हर साल आप लोगों के लिए क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ। इवन क्लास के अलावा आप लोग एनसीसी एक्स कैडेट हैं तो एक्स कैडेट्स को किस किस फील्ड में कौन कौन से जॉब में बेनिफिट्स मिलते हैं, कौन कौन सी स्पेशल एंट्री स्कीम्स आते हैं, इन सब का डिटेल भी आप लोगों को एनसीसी वे चैनल पे देखने को मिलता है। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी बडीज़ हैं एनसीसी बडीज़, उन तक ये चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल का नाम है एनसीसी वे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले क्वेश्चंस आप लोगों के सामने देखने को मिलता है एनसीसी का फुल फॉर्म। आप लोगों से हिंदी में लिखने के लिए या इंग्लिश में लिखने के लिए ये सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। ये किन को पूछा जाएगा, तो ये ए सर्टिफिकेट वाले को पूछा जाएगा, बी और सी सर्टिफिकेट वालों को इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आप लोगों को ये वाला टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है, जैसे कि एडीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लोगों को बताना होगा एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल। आप लोग चाहो तो इंग्लिश में इस प्रकार से लिख सकते हो या फिर इसको हिंदी में कन्वर्ट करके सिर्फ ये लिख ना सकते हो कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल। ठीक है, ये लिखोगे तो इस प्रकार से आप लोगों का एडीजी का हो जाता है। उसके बाद डीजीएनसीसी आप लोगों ने कई बार वर्ड सुना होगा। तो डीजीएनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। डीजीएनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, और 4 ऑप्शंस दिए जा सकते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स में देखने को मिल सकता है। या आप लोगों का वाइवा जो क्वेश्चंस होते हैं, आप लोगों ने जब एनसीसी एग्ज़ाम दिलाने जाओगे तो आप लोगों से फिजिकल भी होगा आपका। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का वाइवा भी होगा और आप लोगों का रिटर्न एग्ज़ाम भी होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखोगे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को डीपली पढ़ना है, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है। तो इसीलिए टॉपिक वाइज भी क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो आप लोगों से वाइवा में पूछा जा सकता है पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो परमवीर चक्र ये होता है, ध्यान रखोगे। उसके बाद एमवीसी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो महावीर चक्र ये होता है। उसके बाद वीसी तो वीर चक्र, ध्यान रखना ये तीनों कन्फ्यूजिंग नहीं होने चाहिए। पीवीसी में परमवीर चक्र लिखोगे, एमवीसी में महावीर चक्र और वीसी में वीर चक्र। उसके बाद आता है आप लोगों का केसी यानी कि कीर्ति चक्र होता है। ठीक है, केसी का फुल फॉर्म फिल इन द ब्लैंक्स में या आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो कीर्ति चक्र। उसके बाद है एससी तो शौर्य चक्र। ये सभी चीज़ें रैंक वो जो दिया जाता है उस पर है मेडल। उसके बाद SYSM, देखो इतना अच्छा है शॉर्ट फॉर्म SYSM, तो इसका ये आप लोग ध्यान रखोगे सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। आप लोगों को ध्यान रखना है सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। आप लोगों की जो पीआई स्टाफ आते हैं उनके जो यूनिफॉर्म होता है उसमें आप लोगों को इस प्रकार के सिंबल्स भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने पूछा भी होगा तो उनका कहना था सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल से हम लोगों को मिला है इस प्रकार का कुछ भी। तो UYSM ये क्या होगा, उत्तम युद्ध सेवा मेडल। ये क्या था, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल किसका, SYSM। इसके बाद UYSM तो उत्तम युद्ध सेवा मेडल। ठीक है, ध्यान रखोगे। उसके बाद आप लोगों से पूछा जा सकता है YSM तो युद्ध सेवा मेडल, ये हो गया अभी बताया। उसके बाद PVSM परम विशिष्ट सेवा मेडल, इससे आप लोगों ने अवगत हुआ होगा, कई बार आप लोगों ने ये चीज़ें सुना होगा, तो ध्यान रखना PVSM क्या हो जाएगा, परम विशिष्ट सेवा मेडल। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है AVSM। क्या देखने को मिलता है, AVSM यानी कि अति विशिष्ट सेवा मेडल। क्या लिखोगे, AVSM का फुल फॉर्म लिखने के लिए पूछा जाएगा आप लोगों से, तो आप लोग लिखोगे अति विशिष्ट सेवा मेडल। उसके बाद देखते हैं
SM तो सेना मेडल, ठीक है। SM मतलब सेना मेडल, आप लोग इसको नोट डाउन भी करते जाओगे और अच्छे से रीड भी करोगे, ठीक है। उसके बाद NM नौसेना मेडल, तो आप लोगों को इतना शॉर्ट फॉर्म में कैसे आप लोग फाइंड आउट करोगे, तो आप लोग NCC एग्ज़ाम दिलाने जा रहे हैं तो NCC से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं शॉर्ट फॉर्म, यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। VM तो वायुसेना मेडल। SLR सेल्फ लोडिंग राइफल, आप लोग जब जो राइफ़ल के बारे में पढ़ते हैं तब भी आप लोगों को बार बार देखने को मिलता है SLR का डिटेल, और आप लोगों से पूछा भी जाता है SLR का पार्ट्स का नाम लिखे, तो ये आगे हम लोग आने वाले क्लासेस में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो SLR का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, सेल्फ लोडिंग राइफ़ल। उसके बाद इंसास का क्या हो जाता है, तो इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, इंसास का क्या हो जाता है, इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम, ये हो जाता है। उसके बाद LMG का क्या हो जाता है फुल फॉर्म, तो लाइट मशीन गन, LMG का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट मशीन गन, ध्यान रखना। उसके बाद NDA तो नेशनल डिफेंस एकेडमी, आप लोग जानते होंगे NDA का फुल फॉर्म ये होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। उसके बाद IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी, IMA का एक कैंप भी होता है, आप लोग जाते होंगे IMA, ध्यान रखना। तो आप लोगों को इसका फुल फॉर्म भी पता होगा। देखते हैं नेक्स्ट है तो OTA, आप लोगों को पता होगा OTA का फुल फॉर्म, नहीं पता तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ये होता है OTA का फुल फॉर्म। तो आप लोगों से वाइवा में या फिर इन द ब्लैंक में या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप्स में दिया जाएगा। और स्पेलिंग मिस्टेक जो ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है तो 1 में, 2 में और 3 में और 4 में हो सकता है आप लोगों को ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चारों में लिखा हुआ आए, चारों ऑप्शन में आप लोगों को देखने को मिले, लेकिन आप लोगों को स्पेलिंग का एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक, सॉरी, ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर ये क्वेश्चंस पूछेंगे और चारों में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी लिखा हुआ देखने को मिलता है तो आप लोगों को अपना स्पेलिंग पे श्योरिटी दिखाना है, ठीक है। उसके बाद है WOTA, ठीक है, ये होता है OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। उसके बाद इसी में सिर्फ W लगता है तो वो हो जाता है वुमेन्स ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ध्यान रखना। उसके बाद SUO आप लोगों के NCC सीनियर्स को बोला जाता है, जो होता है सीनियर अंडर ऑफिसर, आपके NCC रैंक में है ये इंक्लूड रहता है। उसके बाद है JUO तो जूनियर अंडर ऑफिसर, ये सभी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए एज आ NCC कैडेट। उसके बाद COAS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, क्या हो जाता है, COAS का क्या हो जाता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये लिखा, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उसके बाद JCO तो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, JCO का क्या होगा, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। उसके बाद NCO का नॉन कमीशन्ड ऑफिसर। देखो तो एक चीज़ आप लोग यहाँ से पढ़ना चालू करोगे तो इसी से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसी सीक्वेंस में मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। जैसे कि JCO का आप लोग पढ़ोगे जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, और इसी से रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है, JCO जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और NCO तो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर। उसके बाद है AAD तो आर्मी एयर डिफेंस, ये हो जाता है AAD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आर्मी एयर डिफेंस, ध्यान रखना। उसके बाद है AAC आर्मी एविएशन कॉर्प्स, ध्यान रखना है, AAC काफ़ी बार पूछा गया है, आर्मी एविएशन कॉर्प। उसके बाद IC इंटेलिजेंस कोर्प, ये होता है इंटेलिजेंस कोर, ये पढ़ते हैं। उसके बाद ASC आर्मी सर्विस कोर, ASC का क्या हो जाएगा, आर्मी सर्विस कोर। आप लोगों को स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, आप लोगों को राइट डाउन करते जाना है अपने नोटबुक में। उसके बाद AMC तो आर्मी मेडिकल कोर्प, ये हो गया। AOC आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प, ठीक है। उसके बाद EME कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर, देखो EME का पूछा जाएगा आप लोगों से, IMA अलग है, ठीक है, IMA अलग है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी वो अलग था, और आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है EME तो कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, ये होगा। आज हम लोगों ने 15 से 10 शॉर्ट्स फॉर्म देख लिए, आप लोगों को अच्छे से रीड कर लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। और नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं आगे की इसका जो है जितने भी आपके अभी तक NCC एग्ज़ाम में पूछे गए हैं शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म, उसका ये कंप्लीट क्लास है। एक ही दिन पढ़ाने बैठूंगा तो आप लोगों को याद भी नहीं होगा और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप लोग पढ़ना भी नहीं चाहोगे। इससे अच्छा जैसे ही ये आप लोग अच्छे से रीड डाउन कर लेते हो उसके बाद सेकंड क्लास में अपलोड करूँगा शॉर्ट फॉर्म का ही। उसके बाद 2 क्लास में जितने भी आप लोगों के अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट और C सर्टिफिकेट पे, वो सब कवर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो शेयर कीजिएगा अपने NCC फ्रेंड्स के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, जय हिंद।